अब आप ही जाओ लीजा। मुझे कोई ऐसी चाल चलने पर मजबूर मत करो जो मैं चलना नहीं चाहता। विक्रांत, विकी, आर यू ओके? मैं बहुत घबरा गया था, तुम फोन पर चिल्ला रहा था। डरने की जरूरत नहीं है लीजा, मैंने पेन किलर्स ले लिए। वो डॉक्टर आया था? नहीं, लेकिन नंदू ने मेरी हेल्प की। उसी के हेल्प से मैंने कुछ मेडिसिन ले लिए एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर। थैंक गॉड। यू नो विकी, मैं बहुत डर गया था। बाय द वे, हाउ वाज द पार्टी? तुमने एंजॉय तो किया ना? नो विकी, मैं तुम्हारा वजह से पार्टी बीच में ही छोड़ कर आ गया। ओह माय गॉड, लेकिन लीजा तुमको ये नहीं करना चाहिए था। मैंने नंदू को कहा था कि तुम्हें कुछ ना बताए, लेकिन नो विकी, नंदू ने मेरा को कुछ नहीं बताया। मैं फोन पर तुम्हारा आवाज सुनकर आ गया। ओह, दैट्स लाइक अ गुड फ्रेंड। बट नॉट लाइक अ गुड वाइफ। आज अबे का बर्थडे एंड मैं हे, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अभय एक समझदार हस्बैंड है एंड आई एम श्योर वो मेरे लिए तुम्हारे इमोशंस भी समझेगा। ओके, नाउ स्माइल स्माइल। अभय, लीजा रूम में आओ, तुमसे बात करनी है। विकी, I'll see you later. तुम आराम करो। विक्रांत बोल रहा हूँ। बोलो विक्रांत। काम हो गया है, बस क्लाइमैक्स बाकी है। वेरी गुड। अब ये ध्यान रखना विक्रांत, ये क्लाइमैक्स पे जल्दी हो और वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ वैसे ही होगा। आप तो बस मेरे पैसे तैयार रखिए। I'm sorry अबे। बस लीजा, बस मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुम इस तरह बीच में पार्टी छोड़कर आ गई? अबे, विक्रांत बहुत प्रॉब्लम में था। विक्रांत की प्रॉब्लम? उसके बारे में बहुत फिक्र हो रही है ना? मेरी और मेरी फैमिली के बारे में कभी सोचा तुमने? थोड़ा सा भी एहसास है तुम्हें? अबे, विक्रांत इज हर्ट, उसको मेरा जरूरत था। मुझे भी तुम्हारी जरूरत थी लीजा। I was also hurt. लेकिन तुम्हें मेरा दर्द कहाँ दिखता है? I'm sorry अबे, I know मेरा को पार्टी के बीच में से नहीं आना चाहिए था। Please forgive me. पता नहीं तुम क्या चाहती हो लीजा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कुछ और बात है तुम्हारे और विक्रांत के बीच जो तुम मुझे नहीं बता रही। अबे, मैं विक्रांत के बारे में तुमको सब कुछ बता दिया था। काश मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर सकता। What? तुम मेरा ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा? तुम मेरा बारे में इतना गलत भी सोच सकता है? हाँ, सोच सकता हूँ।
क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि मैं जो भी सोच रहा हूं वही सही है। अबे, he is just a friend. ये तो मुझसे ज्यादा तुम ही बता सकती हो लीजा कि विक्रांत सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या कुछ और। अबे अबे कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जानता मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन अभी मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। अबे आखिर मुझे तो बता क्या बात है। मैं जानता हूँ तू लीजा को लेकर परेशान है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उदय, लीजा क्या कर रही है, क्यों कर रही है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मुझसे ज्यादा उसके लिए विक्रांत जरूरी है। तू पागल हो गया अबे। गुस्से में इंसान की सोच पर पर्दा पड़ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि तू गलत है, लेकिन थोड़ा शांत होकर सोच। ऐसा कोई फैसला मत ले जिसकी वजह से तुझे बाद में पछताना पड़े। हम बैठकर बात कर सकते हैं यार। देख उदय, मुझ पर क्या गुजर रही है तुम ये समझ नहीं पाओगे, लेकिन इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अबे ठीक है, मैं तुझे बात करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन घर से जाने भी नहीं दूंगा। अबे घर से भागने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या? लेकिन उदय, लेकिन कुछ नहीं। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तो तू कहीं मत जा। हम इस घर से विक्रांत को भेजेंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। एक बार वो चला जाएगा तो तेरे और लीजा के बीच की टेंशन सॉल्व हो जाएगी। अब सोच क्या रहा है? चल। आप यहां बैठे हो रणबीर बाबू, आप भी वही बात सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। सब कुछ भी हो, लेकिन आज जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ साहब। अबे बाबू को तो बेचारे को जन्मदिन ही बिगाड़ दिया लीजा। जो कोई बात हुई साहब? पता नहीं इस लीजा को क्या हो गया बनवारी जी। मन तो करता है कि उसे अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दो, लेकिन लाजवंती की वजह से चुप हूं मैं। कब तक रणबीर बाबू, कब तक आप चुप बैठे रहोगे? अरे आपको लाजवंती की चिंता है, लाजवंती की तकलीफ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन साहब आपको अपने सगे बेटे की चिंता नहीं। अपने सगे बेटे की तकलीफ आपको बिल्कुल दिखाई ना दे रही। नहीं, अच्छो भलो हंस तो खेल तो बच्चों, और अब क्या हालत कर दी है लीजा ने वाकई। अबे की तकलीफ को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं बनवारी जी। पिता हूं मैं उसका। खामोश सिर्फ इसलिए हूं कहीं मेरे बोलने से उसकी तकलीफें ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है रणबीर बाबू, आप समझदार आदमी हो सर, लेकिन अब आगे का हुक्म है। आप कल सुबह डॉक्टर को बुला लीजिए बनवारी जी। जल्द से जल्द इस विक्रांत को इस घर से रवाना करना है। बाकी बातें हम बाद में सोचेंगे। हे माता रानी, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जरूर किसी की नजर लग गई है। अभय जी और लीजा जी के बीच भी कुछ ठीक नहीं है। आप अपनी कृपा उन पर बनाए रखिए और उन्हें इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा दीजिए, इससे पहले कि कोई अपशगुन हो जाए। मुझे हौसला और शक्ति दीजिए ताकि मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊं। लाजवंती,
मुझे लगता है हमें लीजा से बात करनी चाहिए। जी, मैं भी माता रानी का ध्यान करते वक्त यही सोच रही थी। एक मिनट। ये क्या है लाजवंती? जी, अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलिए ना। लीजा, लीजा ऐसे रोने से दुख कम नहीं होता। दुख का कारण जानना चाहिए। तुमने जो कुछ भी किया हो उसमें शायद तुम्हारा कोई दोष ना भी हो, लेकिन अभय के मन में तो तुम्हारे और विक्रांत के लिए डाउट हो ही गया है लीजा। उदय, he doesn't trust me. ऐसी बात नहीं है लीजा। हम जिससे भी प्यार करते हैं उसके बारे में हमें यह भी डर लगता है कहीं कोई और उसे हमसे छीन ना ले। ऐसा कोई बात नहीं है उदय। लेकिन तुम में और अभय में प्यार तो है ना लीजा। देखो लीजा, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पड़ेगा। But how? मैं and Vicky, we are just friends. And अभय का ऐसा रूड बिहेवियर का बाद मेरा पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं अभय को समझा सकूं। मेरे पास एक रास्ता है। अगर आप माने तो। रास्ता? ये What is this? I mean, ये क्या है? लीजा, ये राखी है, भाई बहन के प्यार का पवित्र बंधन। अगर तुम इसे विक्रांत को बांध दोगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इतना पावरफुल है? हाँ लीजा, इसका हमारे कल्चर में बहुत बड़ा महत्व है। But उदय, why should I do this? मैं विकी का साथ कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं ऐसा क्यों करेगा? And I think this will prove to अभय that I'm guilty. मैं अभय का ट्रस्ट के लिए ऐसा नहीं कर सकता। नहीं लीजा जी, ऐसा नहीं है। अगर आपके और विक्रांत जी के बीच ऐसा रिश्ता नहीं है तो उन्हें राखी बंधवाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यदि वो आपके शुभ चिंतक है तो। You mean well wisher? हाँ, वो ही। तो वो आपका ये कदम जरूर स्वीकार करेंगी। अगर आप दोनों भाई और बहन एक ही उम्र के हैं तो दोनों अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। लीजा, विक्रांत एक समझदार लड़का है। उसे हमारी संस्कृति के बारे में भी पता है और तुम्हारे और अभय के बीच में बढ़ती दूरियों के बारे में भी। उसे तो खुद इस दोस्ती के रिश्ते से निकलकर इस और ज्यादा मजबूत रिश्ते को वेलकम करना चाहिए। और सच तो यह है लीजा, तुम्हें भी। देखो लीजा, अभय की गलतफहमी दूर करने का यही एक आखिरी रास्ता है और इससे तुम्हारा और विक्रांत का रिश्ता भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तुम्हारा मतलब है मेरा एंड अभय का रिलेशन कमजोर है? नहीं लीजा जी, मजबूत है।
पर इसमें कुछ दरार है। हम हिंदुस्तानी औरतें कितना कुछ करती हैं अपने पति को पाने के लिए, और आप एक रस्म से इनकार कर रही हैं। शायद आप अभय जी को सच्चे मन से प्यार नहीं करती। लाजवंत जी, डोंट से दैट। तुम नहीं जानता अबे मेरा लिए क्या है। लीजा, और तुम नहीं जानती कि तुम दोनों हम दोनों के लिए क्या हो, ये मैं नहीं बता सकता। प्लीज अपनी मैरिड लाइफ को बचा लो। एक झूठी जिद के लिए 2 जिंदगियां बर्बाद मत होने दो लीजा। लीजा जी, आगे आपकी मर्जी। ये हमारी आखिरी कोशिश थी। हम हमारी आंखों के सामने आपका घर टूटते हुए नहीं देख सकते। अभी आपको देखना है कि अभय जी राखी के इस बंधन से आपके और विक्रांत जी के रिश्ते को स्वीकार करते हैं या नहीं। और अगर इससे अभय जी के सारे शक दूर हो जाते हैं तो विक्रांत जी को ये बंधवाने में कोई हर्ज है या नहीं। अगर आप नहीं चाहती तो चलिए जी। लाजवंत जी, मैं अपना मैरिज बचाने के लिए कुछ भी करेगा, एंड मैं ये राखी कल सुबह विकी को बांध देगा। नैना, सबको नाश्ता सर्व करो। कल जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। लीजा का सब लोगों के सामने से इस तरह पार्टी से चले जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं था, वो भी दोस्त के लिए। मैं उसे सिंह से कह रहा था कि विक्रांत को अपने घर लाने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, विक्रांत लीजा का दोस्त है और लीजा के वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन विक्रांत को उसके घर भेजना ही बेहतर होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय हाय, आओ। चलो सब नाश्ता शुरू करो। अभय, उत्तर ऐसे नाश्ता बीच में नहीं छोड़ते। मुझे भूख नहीं है दादी। ये बच्चों का रूप न मनाना कब खत्म होगा? रणवीर, अभय को तुम्हें समझाना चाहिए था। जी बाबूजी, मैं तो उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दादाजी, मैंने और लाजवंती ने मिलकर लीजा को समझाया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। आपने आज बहुत कुछ मिस कर दिया मम्मी जी।
आप यहाँ होती तो और भी मजा आता। अभय आई एम सॉरी। देखो मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हारे और लीजा के बीच टेंशन हो गए हैं। ठीक है, अब मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई, लेकिन लीजा को भी समझना चाहिए ना कि इट्स योर बर्थडे। अब मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा बर्थडे इंपॉर्टेंट था ना। अबे लीजा, जरा मुझे नीचे तक ड्रॉप कर दोगी प्लीज? आई नीड हेल्प। ओके। आज रात लीजा मेरी बाहों में हो। आग तो मैंने लगा दी है, और अब ये चॉकलेट आग में घी का काम करेगी। अब बस तुम देखते जाओ मिस्टर अभय। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो?